जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगा, सारा डेटा पर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट यह है कि आपका सारा डेटा पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी आपको पॉइंट हम वहाँ पर क्लियर किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल या किसी भी ब्राउजर पर। आपको टाइप करना होगा bujhansi.ac.in, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा, गूगल सर्च पर। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए bujhansi.ac.in, इसके बाद आपको गूगल सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। लिखने के बाद जैसे सर्च पर आप क्लिक करते हैं, आप सामने आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, क्योंकि आपका जो यूपी बीएड का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवा रही है, इसलिए देखिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ऑफिशियल साइट देखिए यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 वेबसाइट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बीएड का ऑफिशियली लिंक है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन ओपन हुआ है। पहला ऑप्शन है देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और दूसरा ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। ध्यान देगा, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, किसी कारणवश या अपना एक ही बार में अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो अपना देखिए स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर स्टेप फर्स्ट के लिए देखिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है स्टेप फर्स्ट करने के लिए। ठीक, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा, आपके सामने इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाता है। आपको हम इंपॉर्टेंट आपको हम बातें ही बताएंगे, आप लोग वीडियो को भागा कर नहीं देखिएगा, नहीं तो आप फॉर्म गलत कर जाएंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 10 फरवरी 2024 से, विदाउट लेट फीस सबमिशन जो लास्ट डेट है 3 मार्च 2024 है, विथ लेट फीस सबमिशन जो लास्ट डेट है 4 मार्च 2024 से 10 मार्च 2024 तक अपना देखिए विथ लेट फीस के साथ अपना कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फीस क्या है, जनरल एंड ओबीसी के लिए 1400 रुपया, SC/ST के लिए 700 रुपया, SC एंड ST अदर स्टेट के हैं तो आपको 1400 रुपया आपको पे करना होता है। ठीक, इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है विथ लेट फीस पेमेंट का चार्ज क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जनरल एंड ओबीसी के लिए ये देखिए विथ लेट फीस पेमेंट है 2000, SC/ST ओनली 1000, SC एंड ST अदर स्टेट 2000। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए फॉर्म भरते समय जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि OTP जाता है, इसलिए आपको हम कह रहे हैं काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग के ऊपर यहाँ पर देखिए क्या देखिए साफ साफ लिखा भी गया है, पंजीकरण हेतु प्रयोग में लाया गया मोबाइल नंबर ही परीक्षा काउंसलिंग एवं प्रवेश सहित समस्त प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए आप अपना जो मोबाइल नंबर दीजिएगा सक्रिय होना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी ये बंद नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान दें। ठीक, और क्या जो आप अपना ईमेल आईडी देगा, ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। ठीक, आपके मोबाइल नंबर में लॉगिन होना चाहिए, उसका पासवर्ड वगैरह आप अपना भूलिएगा नहीं, पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अभी ये तो आपको हम वीडियो में भी बताएंगे, फॉर्म भरते समय भी, बट ये है कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट आपको हम बातें यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप OBC या SC या ST से समझ रखते हैं तो आपका जो जात प्रमाण पत्र बना होना चाहिए 1 अप्रैल। ध्यान देगा, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2021 का बना होना चाहिए, या 1 अप्रैल 2021 का बाद का बना होना चाहिए देखिए, अथवा उसके पश्चात जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो और स्टेट का देखिए स्टेट द्वारा जारी होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं होना चाहिए। स्टेट राज्य का आपका जो जात बना होना चाहिए राज्य द्वारा बना होना चाहिए, स्टेट प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए भी है। ठीक, 1 अप्रैल 2021 के अथवा उसके पश्चात जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण दिया होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो आपका आय प्रमाण पत्र जो बना होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र इनकम जो आपका होना चाहिए, इनकम कब का बना होना चाहिए, आपका स्टेट द्वारा जारी होना चाहिए। EWS के लिए आपका सेशनल होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक, लेटेस्ट होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं यदि आप OBC या SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं आप अन्य पिछड़ा वर्ग
नॉन क्रीमी लेयर मतलब होता है 8 लाख से वार्षिक आय 8 लाख से कम है, ठीक। यहाँ पर देखिए एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर के लिए अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 या 1 जुलाई 2023 के बाद का बना होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक। आपको नीचे जाना है और दिए गए, ठीक। अभी जो भी है डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होगा वो भी आपको हम वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा, आई एग्री पर। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं इसको आपको देखिए क्लोज कर देना है, ठीक। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर देखिए लिखा गया है साफ साफ, प्लीज इंटर ऑल द डिटेल्स स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन या 10th सर्टिफिकेट या एसएससी, ठीक। यानी आपने जो डाटा फिल कीजिएगा हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही फिल कीजिएगा, आधार के अकॉर्डिंग ना फिल कीजिएगा। हाई स्कूल में जो आपका नाम वगैरह हो, पर्सनल डिटेल हो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फिल कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, ठीक। और जो भी आपको सही है वैसे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर नेम विदाउट एनी सोल्यूशन मिस्टर MS एंड फिल देयर नेम विथ यूजिंग प्रॉपर स्पेस, ये सब अपना देखिए ना लगाइएगा मिस्टर या MS वगैरह, ठीक। जैसे यहाँ पर जो पूछ रहा है वैसे आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए चलिए हम अभ्यर्थी का पूरा नाम, यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं जो भी आपका नाम हो। इसके बाद अभ्यर्थी का पूरे नाम की पुष्टि करें, फिर से आपको कंफर्म करना होता है। इसके बाद अभ्यर्थी के पिताजी का नाम, दूसरा देखिए अभ्यर्थी के पिताजी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद अभ्यर्थी के पिता का नाम की पुष्टि करें, दोबारा आपको पिताजी का नाम को लिखना होता है। इसके बाद अभ्यर्थी के माताजी का नाम, इसके बाद फिर से आपको अभ्यर्थी के माताजी का नाम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे जाना है। इसके बाद अभ्यर्थी का जन्म तिथि, देखिए आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए फरवरी 2024 पर आपको एक बार आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको फिर से देखिए 2024 पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद सन को देखिए घटाने के लिए आपको बाएं वाले एरो पर क्लिक करना होता है, सन को बढ़ाने के लिए दाहिने वाले एरो पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हमारे जैसे 2001 है तो यहाँ पर हम 2001 लिखते हैं। इसके बाद आपको मंथ, इसके बाद आपको डे देखिए 1 आपको सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका हो ऐसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है, ठीक। ऐसे आपको यहाँ पर देखिए ये भी आपको देखिए जन्म से फिल करना होता है, यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक। इसको यहाँ पर हम देखिए फिल करते हैं अभ्यर्थी की ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म, आप अपना ईमेल आईडी कन्फर्म कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, एक तो ध्यान देगा अपना मोबाइल नंबर, और देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है नोट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करेक्ट एंड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ठीक। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद फिर से मोबाइल नंबर फिल करना होता है। इसके बाद आपको जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी हम फिल करके हम जनरेट OTP पर हम क्लिक करते हैं। चलिए हम जनरेट OTP पर हम क्लिक करते हैं, ठीक। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं देखिए आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है, जो भी आप में कैप्चा कोड दिख रहा होगा। तो कैप्चा कोड आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको यहाँ से रिफ्रेश भी कर लेना है, ठीक। ऑप्शन बनाया गया है तो हमारा देखिए हम कैप्चा कोड फिल करते हैं, इस्तेमाल में ITEVK2B। इसके बाद हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं आप काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, देखिए आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप ओके पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी दोनों पर OTP सेम जाता है, ठीक। आपको देखिए OTP आपको टाइप करना होता है 1248 इसके बाद आपको वैलिडेट, देखिए वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना होता है, वैलिडेट OTP पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं देखिए OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर देखिए ओके का देखिए आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है ZC8 BUT8। इसके बाद आपको रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होता है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर देगा देखिए पेंसिल का आइकन, देखिए क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, आपको देखिए इस पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आपको जेंडर से आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ से आपको फिल करना होता है जेंडर सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मेल फीमेल, ठीक। यहाँ पर देखिए मेल, इसके बाद यदि मेल है तो मेल पर आपको क्लिक करना होता है।
और वैवाहिक स्थिति, यदि आपका विवाह हुआ तो आपको मैरिड पर आपको क्लिक करना होता है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो आपको अनमैरिड पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आपका विवाह हुआ है तो देखिए आपको मैरिड पर आपको क्लिक करना होता है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है। यदि आप मैरिड पर ओपन क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम मैरिड पर हम ओपन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए स्पाउस नेम, पति का नेम को देखिए ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। ठीक, मैं भी क्लिक करने पर भी ठीक यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर हम, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो आपको अनमैरिड पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए हम अनमैरिड पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेशनलिटी, राष्ट्रीयता इंडियन, राज्य निवास, आपको अपना स्टेट आपको चूज करना होता है। यदि आप यूपी के हैं तो आपको यूपी पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप यूपी के अलावा अदर स्टेट के हैं तो आपको अदर देन यूपी पर क्लिक करना होता है। यदि आप यूपी के हैं तो आपको यूपी पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। कक्षा देखिए, कक्षा 10, देखिए उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की है। यहाँ पर देखिए क्या आप जो कक्षा क्लास 10th पास किए हैं यूपी से ही पास किए हैं तो आपको यस करना होता है। यदि आप यूपी से नहीं पास हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। यदि आप यूपी से ही पढ़ाई किए हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होता है। और कक्षा देखिए उत्तर प्रदेश से 12वीं की पास, कहाँ से पास किए हैं वो कक्षा 12, जब आप यूपी से पढ़ें तो आपको यस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन पास किया है उत्तर प्रदेश से देखिए, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप देखिए ग्रेजुएशन पास हुए हैं तो आपको देखिए या पढ़ाई कर रहे हैं यूपी से हैं तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद कैटेगरी श्रेणी देखिए ओबीसी या जनरल या एससी या एसटी, जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यदि आप देखिए जनरल के यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है। यदि आप जनरल पर आप क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या जनरल के अंतर्गत क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित यदि हैं तो आपको देखिए यदि आप ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस हम देखिए क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आप फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग हैं, दिव्यांग है तो यहाँ पर क्लिक करना होता है, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं, यही आपको हम दिखाने के लिए हम सेलेक्ट किए हैं। देखिए यदि आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कृपया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें जो कि यूपी सरकार द्वारा जारी की गई हो, आपका लेटेस्ट में होना चाहिए। आपका देखिए जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट देखिए लेटेस्ट में होना चाहिए। कृपया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें जो कि यूपी सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की प्रमाणित घोषणा पत्र की स्कैन कॉपी, एक घोषणा पत्र होता है उसको भी आपको देखिए आपको अपलोड करना होता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक, इसका हम देखिए अलग से इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, अपना स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपना कैसे डाउनलोड करके अपना भरेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको वही सेम है सब। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। हम ईडब्ल्यूएस के लिए हम बताए थे। जब आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित नहीं रखते तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है, तब ये आप देखिए ये सब आपका ऑप्शन हट जाता है। ठीक, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी पर क्लिक करना होता है। यदि आप एससी से या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एससी एसटी पर आपको क्लिक करना होता है। और ध्यान रखिएगा, यदि आप एससी या एसटी हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। देखिए कृपया ओबीसी या एससी या एसटी प्रमाण पत्र देखिए सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन आर आफ्टर 1 अप्रैल 2021 या 1 अप्रैल 2021 का बाद का बना होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी के। देखिए यहाँ पर देखिए हम सेलेक्ट करते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। नॉन क्रीमी लेयर मतलब होता है आपको जो इनकम है वार्षिक, साल भर में आपको जो वार्षिक इनकम है 8 लाख से कम है तो आपको यस करना होता है, नहीं है तो आपको, यदि आप एनसीएल से संबंध नहीं रखते हैं, क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं यानी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप देखिए आपका इनकम 8 लाख से कम है, जानिएगा यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको यस पर क्लिक करना होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आप नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल 8 लाख से वार्षिक जो आय है आपका वर्ष भर में आपको जो आय है 8 लाख से कम है तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम यस कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको यस करना होता है, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। तो देखिए इसके बाद आपको किस प्रकार से क्या दिक्कत है आपको यहाँ पर आपको देखिए जो भी समस्या हो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर नहीं दिक्कत है तो आपको देखिए आपको नो पर क्लिक करना होता है। ध्यान देगा, आप देखिए अभी आपको हम दिखाने के लिए करें। देखिए यदि आपको समस्या है फिजिकली हैंडीकैप है तो देखिए आपको अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट। ठीक, ये समस्या नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद पहचान पत्र सेलेक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी है या देखिए पासपोर्ट है या अदर, देखिए इसमें से कोई नहीं है तो आपको अदर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए यदि आपके पास देखिए
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना या पासपोर्ट या वोटर आईडी नहीं है तो आपको आधार पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं आपका ईमेल एड्रेस वगैरह। इसके बाद अभ्यर्थी का अन्य ईमेल आईडी, जो कि देखिए दोबारा आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको देखिए मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है। इसके बाद आपको अभ्यर्थी का अन्य मोबाइल नंबर भी आपको फिल करना होता है। इसके बाद पता लाइन में आपको पता आपको कैसे फिल करना होगा आपका ये भी आपको बता देते हैं। जैसे आपका पता जो है गांव में रहते हैं तो आपको विलेज लिखकर इसके बाद विलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट आपको फिल करना होगा, यहाँ पर आपको पोस्ट आपको लिखना होगा। ठीक, इसके बाद आपको एड्रेस लाइन 3 में आपको तहसील आपको लिख देना है। तहसील जो भी आपका तहसील हो यहाँ पर अपना तहसील आप अपना फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका तहसील हो। इसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है, जिस भी आप राज्य से आप बिलोंग करते हो यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कस्बा या शहर देखिए जिले का नाम यहाँ पर देखिए आ जाता है, जो भी आपका जिला हो यहाँ से अपना जिला अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी आप जिले से आप बिलोंग करते हो यहाँ से अपना जिला आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको फिल करना होता है। पिन कोड आपको फिल करना होता है, यहाँ पर हम देखिए जिला हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद पिन कोड हम फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जहाँ जगह यहाँ पर दिए गए देखिए, यहाँ पर देखिए दिए गए हैं जो आप ऊपर फिल किए हैं। देखिए ये जो आपसे नीचे पूछ रहा है क्या स्थायी पता पत्राचार पते का समान है। जहाँ जगह ऊपर जो आपसे पूछ रहा था अस्थायी पता यानी प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा था, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा था, और जो नीचे पूछ रहा है स्थायी पता पूछ रहा है। ठीक, ये आपका दोनों सेम है तो आपको यस करना होता है। ये आपका स्थायी पता अलग है और जो आप ऊपर फिल किए हैं अस्थायी पता कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है। तो आपको यहाँ पर देखिए मैनुअली आपको टाइप करना होता है, आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है। ये आपका दोनों सेम है तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होता है। हमारे दोनों सेम है तो हम यहाँ पर हम यस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, यस पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए देखिए दस्तावेज अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 ध्यान देगा 25 KB से ऊपर 50 KB के अंदर ही होना चाहिए आपका फोटो का साइज। और अपलोड योर सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर अपना रनिंग में कीजिएगा, कैपिटल अक्षर में अपना सिग्नेचर ना कीजिएगा। मैक्सिमम 50 KB के देखिए अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद अपलोड लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों ध्यान देगा आप ना दाहिने हाथ का और बाएं हाथ का जो अंगूठे के बगल में होता है इंडेक्स फिंगर, उसको आपको स्टैम्प पैड पे आपको देखिए लगा लेना है व्हाइट पेपर पर। इसके बाद आपको स्कैन करके आपको दोनों साथ में आपको अपलोड करना होता है। दोनों साथ में एक ही पेपर में आपको साथ में आपको अपलोड करना होता है। ठीक, इसके बाद स्कैन कलर कॉपी आप सर्टिफिकेट शुड बी क्लियर विजिबल दिखना होता है। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है विजिबल दिखना चाहिए, अच्छा से दिखना चाहिए। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर दिए गए हैं कृपया पासपोर्ट साइज के सामने देखिए आपको फोटो आपको अपलोड करना होता है। हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो चलिए हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको देखिए जहाँ पर भी अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह रखे हों अपना यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फोटो हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए चूज हमारे देखिए हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको अपलोड इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप देखिए फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान देगा आप ना फोटो और सिग्नेचर का साइज वगैरह कैसे बनाएंगे हम इसका अलग से वीडियो बनाए हैं। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया है। प्रीव्यू करके हम देखिए यहाँ पर बगल साइड में प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है। प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना देख लीजिए कहाँ हमारा फोटो के सामने देखिए हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं फोटो के सामने फोटो ही अपलोड हुआ है। ठीक, अपना भी देख लीजिएगा। इसके बाद अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर के सामने देखिए आपको सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना होता है। सिग्नेचर अपना रनिंग में कीजिएगा, कैपिटल अक्षर में अपना सिग्नेचर ना कीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको अपलोड पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं सिग्नेचर भी हमारा देखिए फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, आपको ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर आप क्लिक करके अपना देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद कृपया बाएं और दाएं हाथ का तर्जनी का निशान यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। कृपया बाएं और दाएं हाथ की भी आपको हम दिखा देते हैं। चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं जहाँ अपना देखिए इंडेक्स फिंगर देखिए बाएं और दाएं हाथ का ध्यान दोनों हाथ के अंगूठे के बगल में जो आपका होता है इंडेक्स फिंगर तर्जनी आपको देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये है इंडेक्स फिंगर, आपको ऐसे ही आपको लगाना होगा। ठीक, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको अपलोड पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, देखिए हमारा अपलोड हो गया है। ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, 50 KB के ही अंदर आपका होना चाहिए। इसका ऐसे ही आप अपना कृपया OBC SC ST प्रमाण पत्र जिस भी आप देखिए कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपने यहाँ से
अपलोड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको जहाँ पर भी अपना सर्टिफिकेट रखे हैं अपना अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम अपलोड पर हम क्लिक करते हैं, ये भी हमारा अपलोड हो गया है। आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कृपया 10वीं, ध्यान देगा यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है, कृपया 10वीं/12th, देखिए कृपया 10वीं या 12वीं या स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी बोर्ड या कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो कि स्कैन कॉपी अपलोड करें, अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो। यहाँ पर देखिए देगा, यहाँ पर चाहे आप हाई स्कूल का अपलोड कीजिए, चाहे आप इंटर का अपलोड कीजिए, चाहे आप देखिए ग्रेजुएशन का अपलोड कीजिए, यहाँ से चाहे जो भी अपना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्लिक लगाया है 10, देखिए 10वीं ऑब्लिक या देखिए 12वीं ऑब्लिक स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी के बोर्ड द्वारा यहाँ पर देखिए अपलोड कर सकते हैं, चाहे जो भी यहाँ पर अपना है। यहाँ पर हम 10th का ध्यान देगा, यहाँ पर हम 10th का हम मार्कशीट हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हम अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, ध्यान देगा आय प्रमाण पत्र जो आपका जारी होना चाहिए, देखिए स्टेट द्वारा 1 जुलाई 2023 या 1 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया। जाति प्रमाण पत्र देखिए ओबीसी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 1 अप्रैल 2021 के बाद जाति प्रमाण पत्र, और आय 1 जुलाई 2023 या 1 जुलाई 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आपको हम सारा डाटा का हम क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपको देखिए चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है। चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है, जहाँ पर भी अपना आय प्रमाण पत्र रखे हो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपलोड पर आपको क्लिक करना होता है, आपका अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कृपया अपनी फोटो युक्त आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी, जो आप अपना आईडी दिए थे, मान लेते हैं आप वहाँ पर अन्य दिए थे, ये आप देखिए यहाँ पर हम आधार कार्ड का, जब हम आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है। आधार कार्ड का फ्रंट का और बैक साइड का एक में कर लेना है। इसको आप ध्यान देखिए ऐसे आपको कर लेना है। आपको हम प्रीव्यू आपको हम दिखा देते हैं। अपलोड पर हम क्लिक करते हैं, ओके पर आपको क्लिक करना होगा, प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए ऐसे आधार कार्ड का फ्रंट का और बैक साइड को एक में आपको कर लेना है। ठीक, ऐसे आपको अपलोड करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, हमारा सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। ध्यान देगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्लिक बोला है 10th या 12th या ग्रेजुएशन। ठीक, चाहे जो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें से यहाँ पर देखिए हम हाई स्कूल का हम अपलोड कर दिए हैं, और अभी इंटर का भी अपलोड होगा और ग्रेजुएशन का भी अपलोड होगा। ठीक, ये सभी अभी फिर से आपका अपलोड होगा, अलग स्थान बनाया गया है यहाँ पे। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं, आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका, यहाँ पर देखिए हमारा ये भी स्टेप हो गया है पर्सनल डिटेल का। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके बाद आपको वेटेज डिटेल, इसके बाद आपको प्रेफरेंस एंड पेमेंट करना होता है। ठीक, इसके बाद तो चलिए हम क्वालिफिकेशन डिटेल हम फिल करते हैं। बीएड है चयनित स्ट्रीम, आपको सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर अपना जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए यदि आप बीए कर रहे हैं, बीए आप कर रहे हैं तो आपको देखिए यदि आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आपको देखिए आर्ट पर आपको क्लिक करना होता है। आपको अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना होता है। आप देखिए आप बीए कर रहे हैं, यहाँ देखिए आर्ट साइड है तो आपको आर्ट पर आपको क्लिक करना होता है। आपको देखिए साइंस साइड है, बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो आपको साइंस पर आपको क्लिक करना होता है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आपको कॉमर्स पर आपको क्लिक करना होता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आपको एग्रीकल्चर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो चलिए देखिए मान लेते हैं हमारा बीए है तो हम आर्ट पर हम क्लिक करते हैं। आर्ट पर यहाँ पर अपना विषय ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कृपया प्रथम प्रश्न पत्र का भाषा सेक्शन के लिए भाषा का चयन करें। ठीक, देखिए यहाँ पर हम भाषा हम सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पर हम हिंदी हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं एसएससी, देखिए एसएससी या 10th की कक्षा की देखिए यहाँ पर मार्कशीट आपको देखिए फिल करके डिटेल फिल करके इसके बाद आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर हाई स्कूल का आपको देखिए हाई स्कूल के सामने देखिए हाई स्कूल के नीचे आपको हाई स्कूल आपको डिटेल आपको फिल करना होता है। जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ से आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। आईसीएससी या सीबीएसई या यूपी बोर्ड या अदर, जो भी आपका बोर्ड है तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। नहीं दिख रहा है तो आपको अदर पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, आप अदर पर क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर लिखना होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अदर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए अदर बोर्ड का नाम लिखना होता है। आपका यूपी बोर्ड है
तो आपको यूपी बोर्ड पर आपको क्लिक करना होता है, तब आपको ये आपको फिल नहीं करना होता है। इसके बाद आपको कुल प्राप्तांक कितना नंबर आपको मिला है, ठीक है, यहाँ पर आपको कितना नंबर आपको मिला है यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद अधिकतम पूर्णांक यहाँ पर आपको फिल करना होता है। अधिकतम पूर्णांक देखिए अधिकतम अंक के नीचे मैक्सिमम यानी पूर्णांक आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद आपको पासिंग ईयर आपको फिल करना होता है, जो भी आपका पासिंग ईयर यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कृपया देखिए यहाँ पर कृपया 10वीं कक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के स्कैन कापी अपलोड करें। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर आपको क्लिक करके आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर हम 10th का मार्कशीट हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, इसको देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ओके देखिए अपलोड पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन बनाया गया था, हम अपलोड पर हम क्लिक कर दिए। इसके बाद आपको देखिए प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर देखिए दिए गया है ऐसे ही आपको अपना कक्षा 12 का देखिए क्लास 12 के नीचे आपको क्लास 12 का डिटेल आपको फिल करना होता है, ठीक। इसके बाद आपको क्लास 12 के सामने देखिए नीचे आपको क्लास 12 का मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर हम क्लास 12 का हमारा यूपी बोर्ड है। इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, इसके बाद अधिकतम अंक कितना पूर्णांक था 500 था। इसके बाद परसेंट आ जाता है। इसके बाद आपको पासिंग ईयर उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है, फिल करना होता है, देखिए सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद कृपया 12वीं कक्षा के अंक पत्र के स्कैन कापी अपलोड करें। यहाँ पर हम क्लास 12 का हम मार्कशीट देखिए अंक पत्र हम अपलोड करते हैं, क्लास 12 का हम अंक पत्र हम अपलोड करते हैं। इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना होता है, हमारा अपलोड हो जाता है, प्रीव्यू करके अपना देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपने स्नातक किया है, यदि आप स्नातक यदि आपका ग्रेजुएशन यदि आप पास हैं तो आपको पास पर क्लिक करना होता है। यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको अपेयरिंग पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। आपका लास्ट ईयर होना चाहिए या लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए आप ग्रेजुएशन या ठीक जो भी आप कर रहे हो। यदि आप पास हैं तो आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको अपेयरिंग पर आपको क्लिक करना होता है। अपेयरिंग करने पर यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन का स्ट्रीम क्या आपका स्ट्रीम है, आर्ट कॉमर्स साइंस एग्रीकल्चर अदर जो भी आपका स्ट्रीम हो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपका आर्ट तो आपको आर्ट पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम रोल नंबर, इसके बाद पासिंग ईयर देखिए आपका 2024 में रिजल्ट आ जाना चाहिए यहाँ पर देखिए, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप पास हैं तो आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्ट्रीम जो भी आपका स्ट्रीम है हमारा BA तो हमारा देखिए आर्ट है। इसके बाद विश्वविद्यालय संस्थान का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होता है, वीर बहादुर पूर्वांचल यहाँ पर देखिए हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हम लिख देते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। इसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होता है, जो भी आपका रोल नंबर हो। इसके बाद पासिंग ईयर आपको देखिए फिल करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, कुल प्राप्तांक कितना नंबर आपको मिला है, जितना भी नंबर आपको मिला हो यहाँ से अपना यहाँ पर देखिए अपना फिल कर सकते हैं, जितना भी आपको नंबर मिला हो। इसके बाद अधिकतम अंक कितना पूर्णांक है का कितना देखिए कितना पूर्णांक था 1800 का था पूर्णांक। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है, ठीक। और ध्यान और आपको हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको हम और दे रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए यदि आपका पूर्णांक यदि आप देखिए 50% से कम पाए हैं, यहाँ पर देखिए हम 50% कम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ओके पर देखिए यू मस्ट हैव ग्रेजुएशन या परसेंट एबोव 50 या 50% से एबोव होना चाहिए। यदि आपका एबोव नहीं है तो अदरवाइज प्लीज फिल पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आप देखिए आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपको देखिए आपका पीजी में 50% तो आपको पीजी देखिए आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। पीजी का देखिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। देखिए कृपया आप स्नातक का पूरा कर चुके हैं, कृपया देखिए नीचे एक ऑप्शन और आ जाता है पीजी का डिटेल, देखिए यहाँ पर देखते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन का विवरण। यदि पास है तो आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है, यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो अपेयरिंग पर आपको क्लिक करना होता है। पीजी एमए वगैरह जो भी कर रहे हो, ठीक। यहाँ पर देखिए हम पास पर हम क्लिक करते हैं। इसको यहाँ पर देखिए पीजी का डिटेल आपको फिल करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होता है, प्राप्तांक कितना नंबर प्राप्त किए हैं, इसके बाद अधिकतम अंक पूर्णांक क्या था। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपको ऑटोमेटिक परसेंट आपको आ जाता है। इसके बाद आपको चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है, इसके बाद आपको अपलोड पर आपको क्लिक करना होता है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आपका देखिए यदि आपका ग्रेजुएशन में BA में 50% से या 50% से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर देखिए वही आपको देखिए फिल करना होता है, क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा यहाँ देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए परसेंट पर हम क्लिक करते हैं, ठीक। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट रखे हो यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करना होता है। कृपया ध्यान देगा, कृपया स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है, कृपया स्नातक की अंतिम वर्ष की मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है, ठीक। इसको आप ध्यान देगा, ठीक। यदि आपका 50% या 50% से अधिक है तो आपको देखिए पीजी का ऑप्शन नहीं ओपन होता है, ठीक। आपका ग्रेजुएशन के ही बेस पर आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर दिए हैं, आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर देगा देखिए इसमें से देखिए आपसे क्या पूछ रहा है वेटेज के लिए
क्या आपने राष्ट्रीय, राज्य स्तर या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं? देखिए लिया है, हाँ तो आपको यस करना होता है, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको वेटेज मिलेगा। क्या आप नेशनल कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं? यहाँ पर आपको पूछ रहा आर यू कैंडिडेट एन, देखिए एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी या एनएसएस या स्काउट रेंजर रोवर, देखिए ये हैं तो आप देखिए यदि आप किए हैं एनसीसी वगैरह तो आपको यस करना होता है, या एनएसएस किए हैं या स्काउट रेंजर रोवर हैं तो आपको यस करना होता है, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए जब यस करते हैं तो आपको देखिए आपको यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला है, देखिए सी सर्टिफिकेट या ये इसको आप देख लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम दे देते हैं सी सर्टिफिकेट, लेकिन देखिए कितना वेटेज दिया गया है, यहाँ पर सब मेंशन किया गया है। ठीक, इसके बाद आपको देखिए अपलोड करना होता है। यदि आप यस करते हैं तो आपको अपलोड करना होता है। ठीक, यदि आपके पास एनसीसी वगैरह नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रक्षा, देखिए आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं? आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित रखते हैं, यहाँ पर देखिए आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित देखिए का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होता है, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। तब ये कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसको यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप सक्रिय सेवारत या मिशनरी या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के से संबंध रखते हैं? ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग या लापता या देखिए इससे उनके पुत्र या पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित हैं तो आपको यस करना होता है, ना तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या सीआरपीएफ या होमगार्ड में सेवारत या सेवानिवृत्त है अथवा ऐसी सेवा के दौरान देखिए डेथ या अपंग हो गए हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको देखिए ऐसे देखिए इस प्रकार से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम नो करके हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आपसे पूछ रहा है परीक्षा केंद्र विकल्प, यहाँ पर देखिए आपको सेंटर आपको चूज करना होता है। पहला सेंटर, इसके बाद दूसरा सेंटर जहाँ भी लेना चाहते हैं, इसके बाद तीसरा सेंटर जहाँ भी लेना चाहते हैं, इसके बाद चौथा सेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद पाँचवा सेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देगा देखिए टोटल अमाउंट पेबल 1400 रुपया, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये मोड दिया गया है क्लिक हियर टू यू बिल्डेस्क पावर बाय HDFC या ICICI या क्लिक हियर टू पे ग्लोबल पेमेंट। यहाँ पर देखिए ये है आपका पेमेंट गेटवे, चाहे जो भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा इसी में बैंक में आपका खाता होना चाहिए। इस पर हम क्लिक करते हैं पहले वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए आई एग्री का ऑप्शन बनाया गया है, आपको इस पर आपको टिक करना होगा, चेक करना होगा आई एग्री पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है JBQJZYR। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होता है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने पेमेंट कटवाने का यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन ओपन हुआ है। नेट बैंकिंग से कटवाना चाहते हैं तो आपको नेट बैंकिंग पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पर आपको या डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम कार्ड नंबर हम फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मंथ जैसे मान लेते हैं 0 जनवरी 2024 है तो आपको 01/24 लिखना होता है। इसके बाद ATM कार्ड के पीछे CVV नंबर दिया रहता है। इसके बाद आपको कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। आपको OTP आपको टाइप करके जो भी बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल रहता है OTP आपको टाइप करके आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना लॉगिन करके अपना प्रिंट PDF में सेव कर लीजिएगा। ठीक, हम बाद में पेमेंट करना चाहते हैं हम बाद में हम कर देंगे, अपना पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज के इसी वीडियो को बस एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। यदि आप चाहते हैं कि हाँ UP B.Ed से रिलेटेड जो भी आपको समस्या हो आपको मिलती रहे, आपको अपडेट मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, आज के इस वीडियो को बस एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।